मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतवातिर कई रोज़ के बाद आज फिर एक मर्तबा आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि अल्लाह आप सबको अमन सलामती के साथ रखे। मोहतरम नाजरीन, आज फिर एक बार इसलिए हाजिर होने का मकसद है कि आज तीसरी काउंसलिंग की तारीख़ है और इंशाअल्लाहुल अज़ीम 2-4 घंटा के अंदर तीसरी काउंसलिंग का भी मामला पूरा हो जाएगा। यकीनन बहुत लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है और मोहतरम नाजरीन, मैं ये आपको बताऊं कि ये सब मशीयत इलाही है। काम का एक वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतय्यन है। कहा था, ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है और वो काम उसी वक्त पे होना है। हर काम में अल्लाह की मशीयत हुआ करती है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। जब तलक परवरदिगार आलम की का इज़्न न हो, उसका हुक्म न हो, उस वक्त तलक कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। मोहतरम नाजरीन, ये मैं आपको बताऊं कि आज जब काउंसलिंग का मामला पूरा हो जाएगा, तीसरी काउंसलिंग का, तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि चौथी काउंसलिंग की नौबत ना आए। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि चौथी काउंसलिंग की नौबत नहीं आएगी, बल्कि जिन हजरात ने काउंसलिंग करवाया है अभी तक, फर्स्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम था, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट वाले, इंशाअल्लाहुल अज़ीम इन्हीं लोगों से मिला करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और मैं इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझता हूँ कि फितरत इंसानी का तकाजा है कि इंसान को हर काम में कामयाबी की उम्मीद जल्द से जल्द रहती है कि बहुत जल्द हमको कामयाबी मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह की जानिब से मुकर्रर है और उसी वक्त में होना है। ख़ास करके मैं उन भाइयों को ये सब्र की तलकीन करना चाहता हूँ जो लगभग 2 साल पहले जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाया था और आज तलक वो तड़पते रहे, बिलखते रहे, परेशान रहे, न जाने किस कदर दर बदर की ठोकर उन लोगों ने खाया और आज भी कामयाबी के इंतज़ार में उम्मीद का दिया जलाए हुए वो लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। मोहतरम नाजरीन, मैं सेकेंड काउंसलिंग वालों की बारगाह में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज तलक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में उन लोगों के सवाल आते हैं, ईबीसी, BC1 और OBC, जो भी कैटेगरी का मामला जो है उलझा हुआ है, उसके बारे में आज तलक सवालात आते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब्र का दामन मजबूती के साथ थामे रखे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर आपके मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वैकेंसी के ज़रिए रोज़ी लिखा है, आपके मुक़द्दर में इस वैकेंसी के ज़रिए रिज़्क है, तो यकीनन आपके उस रोज़ी को कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकता। आपके उस रोज़ी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और अगर नहीं होगी तो किसी भी हाल में चाहे जितना भी सर पटक लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा ऐसे मौके पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लगभग अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने जा रही है, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने जा रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज के बाद कल, परसों, पल्ले रोज़, यानी कभी भी 3-4 रोज़ के अंदर अंदर पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि मेरिट लिस्ट तैयार करके आयोग जो है वो नेट पे डाल देगा। और ऐसे मौके के लिए हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ हम लोग जो है उसका इंतज़ार करें। और यकीनन ये मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ कि सब्र का दामन हाथ से जाने ना पाए। जब मेरिट लिस्ट आए,
जिन लोगों के कागजात दुरुस्त होंगे, जिन लोगों के मामलात उस लायक होंगे, जिन लोगों के नंबरात मेरिट लिस्ट में आने के लायक होंगे, यकीनन उन लोगों का लिस्ट में नाम आएगा। खुदा न खास्ता यानी 2200 से ज़्यादा 2250 लगभग लोगों ने तीसरी लिस्ट मिला करके काउंसलिंग करवाया है, और 2250 लोगों की तो मेरिट लिस्ट में नाम आना नहीं है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1100 लोग या 1200 लोग मान लीजिए, इतने ही लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो जिन लोगों का नाम अगर नहीं आ पाता है तो ये समझे कि अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए इससे बेहतरीन रोज़ी दूसरी चीज़ों में लिखा होगा, लिहाजा हमारा नाम नहीं आ पाया है। कोई ऐसा कदम न उठाए, कोई ऐसी हरकत न करें जिससे इस वैकेंसी के ऊपर असर हो, इस वैकेंसी के ऊपर किसी तरह की परेशानी आए। लिहाजा और मैं ख़ास करके जो लीडरान हजरात है जो इस काम को डील कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग आपस में चेमी गोइयाँ करें, हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी करें, कोई ऐसा जुमला हम लोग बोले जिससे हमारे भाई को तकलीफ़ पहुँचे। हरगिज़ ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम लोग आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ, आपसी मोहब्बत के साथ इस मामले को हल करवाएं और आगे मरहला दर मरहला मिलजुल करके मुत्तहिद हो करके हम लोग इस वैकेंसी को कामयाब बनाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसा को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसा को, मोहब्बत की ज़बा हो जा अखुवत का बया हो जा, मोहब्बत की ज़बा हो जा अखुवत का बया हो जा। आज तलक इस वैकेंसी को कामयाब होने में जो ताख़ीर हुई है, कहीं न कहीं हम लोगों का आपसी लड़ाई झगड़ा भी है, हम लोगों के आपसी इख्तिलाफ़ात भी हैं। लिहाजा जिन चीज़ों की वजह से आज तलक हम कामयाबी से दूर रहे, हम कामयाबी के नज़दीक नहीं पहुंच सके, उन चीज़ों को अपने माबैन से ख़त्म कर दें, और वो है इख्तिलाफ़। इख्तिलाफ मौत है और इत्तेहाद ज़िंदगी है। लिहाजा इत्तेहाद को अपनाओ और इख्तिलाफ को बालाए ताक डाल दो प्यारे। और मैं फिर एक बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि ख़बरदार, मान लीजिए अगर किसी आदमी का काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, आप लोगों के पास कामयाबी का परवाना नहीं पहुंचता है, तो सब्र से काम लेना है, और ऐसे मौके पर कोई ऐसी हरकत हरगिज़ ना करे। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये वैकेंसी इतनी अहम है कि बिहार के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है कि इस वैकेंसी के ज़रिए ही उर्दू का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, उर्दू का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर इस वैकेंसी में उम्मीदवारों की पोस्टिंग हो जाती है, बहाली हो जाती है, तो मुस्तकबिल करीब में भी दरवाज़े खुलेंगे। और इस तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीम, जैसा कि ख़बर भी पढ़ने को मिली है कि इस वैकेंसी के पोस्टिंग के बाद जब सारे लोग अपनी अपनी जगह पर बहाल हो जाएंगे, तो लगभग नीतीश कुमार जी ने और हुकूमत बिहार ने ये इरादा बनाया था, और उस इरादे पर, उस मंसूबे पर बिहार सरकार उम्मीद है ज़रूर अमल करेगी। 2000 से ज़्यादा लोगों का, 2000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की पोस्टिंग के लिए फिर जो है वैकेंसी आएगी। लिहाजा सुबह बिहार ही नहीं, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे, सब लोगों की बारगाह में अपील है कि आप उर्दू पढ़ें, उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाएं, और
प्रैक्टिस करते रहे। हिंदी का उर्दू में अनुवाद और उर्दू का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में अनुवाद, इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो दिन दूर नहीं, चूँकि नीतीश कुमार जी की खुद ये ख्वाहिश है, उनकी ये तमन्ना है कि सूबा बिहार के जितने भी थाने हैं, पुलिस स्टेशन है और भी सरकारी महकमे है, हर जगह नीतीश कुमार जी की ख्वाहिश है कि ट्रांसलेटर की बहाली हो और वहाँ उर्दू ट्रांसलेट रहें। लिहाजा उर्दू से प्यार कीजिए, उर्दू से मोहब्बत कीजिए और उर्दू पढ़िए और पढ़ाइए। बहुत सदमे के साथ मुझे कहना पड़ता है, जो लोग उर्दू का दम भरते हैं, माला जपते हैं, आज भी वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में कुछ लिखते हैं तो अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं। अरे भाई, उर्दू में लिखिए, चूँकि आप उर्दू की रोटी खाना चाहते हैं, उर्दू के ज़रिए रोज़ी हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा उर्दू ज़बान को ही अपनाइए। उर्दू रस्मुल ख़त में ही आप कोई भी तहरीर करें, कोई भी पैगाम भेजें। लिहाजा मैं इन बातों के साथ कि जब आपके लिए, मान लीजिए, या किसी भी आदमी के लिए ज़िंदगी में किसी तरह का कोई अंधेरा आता है तो उसके बाद वाला वक्त जो है वो उजाले का होता है, रोशनी लेकर के आता है। लिहाजा अगर किसी भाई का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है तो ज़र्रा बराबर भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अनकरीब 2-4 महीना के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव के बाद फ़ौरन ट्रांसलेटर की नई वैकेंसी आएगी, उर्दू ट्रांसलेटर की नई वैकेंसी आएगी और उसमें आप मेहनत करके, मशक्क़त करके आप उस वैकेंसी में शामिल होकर के कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, उन लोगों की बारगाह में अरीज़ा है कि आप लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उर्दू का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।